वो आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरीके से वो और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से 27 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई और उसके बाद से प्रदेश में जो अनिश्चितता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश की और जयराम ठाकुर जी उस अनिश्चितता के माहौल में सबसे ज़्यादा ये कहते रहे कि 4 जून को हमारी 2 सरकारें बनेगी। तो उनका जो आंकड़ा था वो हमें तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस षड्यंत्र के तहत जनता की चुनी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरीके से वो और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते थे। पहली कोशिश इनकी हुई 29 फरवरी से लेकर तकरीबन 29 मार्च तक सभी विधायक हिमाचल की सीमा के बाहर रहे और 1 महीना तक राजनीतिक षड्यंत्र रचते रहे। मैं हिमाचल की जनता का, देवी देवताओं का और भगवान के आशीर्वाद से हमें फिर 40 सीटें देकर जो 2022 में जनता ने हमें मैंडेट दिया था वहाँ तक पहुँचा दिया। और इस प्रकार की घटना हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई है और इस घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार षड्यंत्र रचा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसका मुंह तोड़कर जवाब दिया। जो जनता के वोट पर चुनकर सरकारें आती हैं उसको नोट के दम से सरकार कराने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में भी की गई है। उसका मुंह तोड़ जवाब हिमाचल की जनता ने दिया। 14 महीने पहले जो 6 विधायक बनकर गए थे वो आज घर बैठे और जनता ने एक सही समय पर सही निर्णय सुनाया और हमारी सरकार को दोबारा से हिमाचल के हित में, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के हित में और 2025 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और अमीर राज्य बनाने की दिशा में हमें आशीर्वाद दिया है। हम जनता के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और इस आशा के साथ कि भारतीय जनता पार्टी भी भविष्य में सकारात्मक भूमिका निभाए। केंद्र में उनकी सरकार है। अपनी सरकार के समय तो जब डबल इंजन की सरकार थे कुछ ले नहीं आए, बल्कि लेकर नहीं आए। जो हमारी संपदा था उसको भी उन्होंने लुटाया। तो उस संपदा को जहां हमारे नूरी प्रोजेक्ट में, हमारी धूला सिल्क प्रोजेक्ट में, हमारे सुन्नी प्रोजेक्ट में 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश की जो नीति थी उसके तहत मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। तो इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप केंद्र सरकार के पास जाकर हिमाचल के हित में कुछ मांगे रखें जो अगर आप कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं। वो तो अभी तक आपदा से राहत के लिए हमारे को कुछ नहीं दिला सके। तो इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को ठगने का काम किया और जिस प्रकार राजनीतिक गोटियाँ सीखने का काम किया। अब हमारी सरकार आचार संहिता हटते ही युद्ध स्तर पर हिमाचल के विकास के कार्य करना शुरू कर देगी।